सरोकार। पीएम मोदी कार्यरत कर्मचारियों से मिलेंगे। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। आज शाम 5:30 पर मोदी करेंगे मुलाकात। नीट यूजी पेपर लीक मामले में कार्रवाई आज। सीबीआई ने पटना एआईएमएस के 3 डॉक्टरों को पकड़ा। हिरासत में लेकर डॉक्टर से पूछताछ जारी। कांवड़ यात्रा पर फिर सियासत तेज। पुलिस का कांवड़ यात्रा को लेकर निर्देश। ठेले पर लिखे मालिक का पूरा नाम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर लिखा, अयोध्या नगर निगम में 3 साल से अवैध भुगतान। बिना टेंडर गुजरात की कंपनी को अवैध भुगतान। मेला प्रशासन और संतों की बड़ी बैठक आज। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ कुंभ मेला की अहम बैठक सुबह 11 बजे से कमिश्नर ऑफिस सभागार में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है कुछ प्रमुख खबरों का। उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार की अहमियत को लेकर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लंबे समय से काम करने वाले कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा के मुख्यालय में प्रधानमंत्री कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से उनका हालचाल जानेंगे और कार्यालय की रोजमर्रा की गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया था। प्रधानमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लगातार तीसरी बार जीत के लिए उनके प्रयासों की सराहना की थी। लेकिन इस दौरान मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं से अलग से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसमें कार्यरत क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट भी शामिल होंगे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए संजय आर्यन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सलाहकार हैं। आज पीएम मोदी बैठक जो करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए जेवा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन के दौर पर गुजर रही है। और आज माना ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। शाम 6 बजे का संभवतः ये समय होगा जब वो वहाँ बीजेपी कार्यालय में कार्य करने वाले सारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, यहाँ तक कि वहाँ के ऑफिस बॉय तक को उसमें आमंत्रित किया गया है, उनको संबोधित करेंगे। और फिर जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको वो अलग से मुलाकात करेंगे। संभवतः इस तरह का एक कार्यक्रम बनाया गया है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर लोग कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरने की मुहिम में जुटे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग संगठन के अवसर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आवाज उठने लगा है, तो उसको पार्टी के भीतर गाने में कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के नजरिए से इस दौरे को देखा जा रहा है। हालांकि निश्चित तौर पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रदेश बीजेपी राज्य समिति की बैठक हुई, आज बिहार की बारी है, वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है। यानी पूरे देश में कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है और जो मनोबल थोड़ा नीचे हुआ है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कवायद के रूप में निश्चित तौर पर इसका नेतृत्व और बागडोर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभालने की कोशिश शुरू कर दी है। जी, आपको क्या लगता है ये जो बैठक आज होनी है कार्यकर्ताओं के बीच, इसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ाएंगे ही मोदी, उसके साथ में क्या कुछ और नई जानकारी हो सकती है? देखिए जेबा, अभी फिलहाल इस बैठक का मकसद सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय संगठन की धुरी कहा जाता है, जिसे किसी भी पार्टी या किसी भी सियासी दल के लिए उनका जो मुख्यालय होता है वो धुरी कहा जाता है। वहां पर काम करने वाले लोग रात दिन काम करते हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संचालन उस मुख्यालय से होता है, तो उन कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना ये तो एक परंपरा या परिपाटी कही जा सकती है। लेकिन मकसद सिर्फ इतना है
कि कहीं ना कहीं उनको एक दिखाना कि जो सरकार है या जो सरकार के मुखिया हैं वो उनके करीब हैं, और संगठन जो है वो निश्चित तौर पर सरकार से बड़ा है। जो केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के लिए संदेश देने की कोशिश की थी, उसे वो जमीन पर उतारने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा जब वो बीजेपी मुख्यालय में जाएंगे। और संगठन के जो पदाधिकारी हैं, स्टाफ हैं, बीजेपी मुख्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तक की जानकारी है कि जो वहाँ पर ऑफिस वाई तक को उसमें बुलाने की बात कही जा रही है, तो एक संदेश देने की कोशिश होगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भी कदम उठाते हैं उसका व्यापक और दूरगामी असर देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संदेश वहां दिल्ली मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद देखने को मिल सकता है। जी, तो कह सकते हैं ऐसा कि जो कार्यकर्ताओं में उत्साह कहीं ना कहीं कम हो गया था लोकसभा चुनाव के जो नतीजे जिस तरह के देखे गए थे, वो कहीं ना कहीं उत्साह को बरकरार रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पीएम मोदी आज कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, राइट? तो संजय राजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी एक आदेश ने नई बहस छोड़ दी है। दरअसल जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान होगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वहीं जिला पुलिस के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि ऐसा करके मुसलमानों को कांवड़ यात्रा से दूर किया जा रहा है और उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को पकड़ा है और तीनों डॉक्टरों को सीबीआई अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार तीनों डॉक्टर्स 2021 बैच के स्टूडेंट हैं और तीनों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है। सूत्रों के अनुसार तीनों का लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। बताया यह जा रहा कि मामले की जांच में जुटी सीबीआई रिमांड पर लिए गए 13 आरोपियों से रोज सवाल जवाब कर रही है और रिमांड पर आए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल नीट पेपर लीक मामले में जांच मिलने के बाद से सीबीआई लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। आर्थिक अपराध और बिहार पुलिस ने अपनी जांच के दौरान 13 लोगों को गिरफ्तार किया था जो सीबीआई की रिमांड पर ही हैं। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। जी, इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर के जैसे ही विरोध देखने को मिला था, विरोध के बाद सीबीआई जांच की मांग की गई थी, तो इस मामले को सीबीआई के हैंडओवर किया गया था। फिलहाल सीबीआई के हैंडओवर करने के बाद से लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही थी, कई संदिग्ध पकड़े गए थे। इससे पहले अगर बात की जाए, जो एक बिहार पटना से गिरफ्तार हुआ था राकेश, जिसको जो बताया जाए, तो रिमांड पर लेने की बात की जाए, रिमांड पर लेने के दौरान से उससे जिस तरह से पूछताछ हो रही थी, तो पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, तो उस खुलासे पर अभी सरगना कौन है इस मामले का जो बात की जाए, दावा जो किया जाया था, वो दावा भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, क्योंकि सरगना कई बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो 3 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है बिहार पटना से, तो वहां पर से जो 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है उसमें भी सरगना बताया जा रहा है। लेकिन अभी मुख्य सरगना कौन है इस मामले की, जो पेपर लीक की शुरुआत कहां से हुई है, इस मामले में अभी कुछ खास जानकारी नहीं
नहीं लग पाई है। सीबीआई के द्वारा जो पूरी जांच की जा रही है, जांच के दौरान जो अगर पूछताछ की बात की जाए, पूछताछ जो हो रही है, पूछताछ में कई खुलासे अहम भी माने जा रहा है। और फिलहाल इसी अहम खुलासे के दौरान जो अगर बात की जाए पटना और गोवर्धन से, तो वहां पर से गोधना से जहां पर से लगातार गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इन गिरफ्तारियों को लेकर के जो अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रिमांड पर लेने की जो बात की जा रही है, रिमांड पर लेने के दौरान जो अन्य खुलासे होंगे वो भी देखने लायक होंगे। जी, इस खबर पर कह सकते हैं कि ये जो 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पहल कह सकते हैं कि पुलिस को हाथ आई है। हाँ, देखिए जिस तरीके से अगर डॉक्टरों की गिरफ्तारी की बात की जाए, डॉक्टरों के साथ एक जो इंजीनियर है वो जो गिरफ्तार हुआ है, इंजीनियर को भी फिलहाल इस मामले का सरगना बताया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो साठगांठ अगर बात की जाए, साठगांठ के दौरान ये पेपर जो लीक करने की बात की जाए, जो जिम्मेदारी की बात की जाए, जिम्मेदारी के बीच से ये पेपर जो लीक हुआ था, उसको लेकर के साफ तौर से कई जो सवाल सामने आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जो 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 13 लोगों की गिरफ्तारी के दौरान जो रिमांड पर लेने के दौरान पूछताछ भी हुई है, पूछताछ के बाद जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद जो गिरफ्तारियों के आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जा रहे हैं। सीबीआई की अगर बात की जाए, सीबीआई स्थानीय पुलिस के सहयोग से जो लगातार दबिशें दे रही है, दबिशों में कई और संदिग्धों को भी हिरासत में लेने की बात फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन इस बात की किसी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि अन्य लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में जो अन्य खुलासे होंगे वो भी देखने लायक होंगे। जो गिरफ्तारियों के आंकड़े हैं, वो भी गिरफ्तारियों के आंकड़े भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। जो मुख्य सरगना है उस तक पहुंचने का जो काम है वो भी सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। तो कलीम जी, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से नीट यूजी को लेकर प्रदर्शन से पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा था, स्टूडेंट की भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा था, तो उन आरोपियों तक कह सकते हैं कि जल्द से जल्द शायद पुलिस पहुंच सकती है। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, क्योंकि जो परीक्षा की गई थी, लाखों अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी थी, और परीक्षा करने के बाद एकाएक इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। क्योंकि जो पेपर लीक की बात की जाए, यूपी समेत कई जगहों पर जो वो परीक्षा हुई थी, उसमें अगर बात की जाए पटना, यानी कि बिहार का जो पटना और गोदना है, वहां पर से पेपर लीक की जो शुरुआत हुई थी, वहां पर कई अभ्यर्थियों के जो अनुक्रमांक की बात की जाए वो भी सेम आए थे। उस चीज को लेकर के लगातार सवाल भी उठा था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद ही सीबीआई जांच की मांग की गई थी। और सीबीआई इस मामले में जो बारीकी की जांच की बात की जाए, वो बारीकी की जांच पर लगातार काम कर रही है, और उसी तर्ज पर ही 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारियां की गई हैं। और गिरफ्तारी के बाद ही जो मुख्य आरोपी की बात की जाए, यानी कि जो सरगना बताया जा रहा था, उसको रिमांड पर लिया गया था। फिलहाल जो अभी 3 डॉक्टरों की अगर गिरफ्तारी की बात की जाए, जिसमें एक इंजीनियर भी शामिल है, उसकी गिरफ्तारी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी रिमांड पर लेने की जो कवायद है वो भी तेज हो गई है, क्योंकि ये भी उस मामले के सरगना ही बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य सरगना की बात की जाए, वो अभी फिलहाल गिरफ्त से दूर है, और उसके लिए जगह जगह दबिशें भी जा रही हैं। और जो रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद जो पूछताछ में खुलासे होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्य सरगना तक भी सीबीआई पहुंचने का काम करेगी। इसी कड़ी में एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि जो आखिरी बार जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा था कि नीट और यूजी में बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है और दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिलहाल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था, उस हलफनामे में ये जरूर जिक्र किया है कि जिस तरीके से परीक्षा जो लीक हुई है, परीक्षा लीक करने को लेकर के जो युवाओं का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ होगा अगर परीक्षा रद्द की जाती है। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से युवाओं ने सड़क पर उतरकर एक जोरदार प्रदर्शन किया था और जो मांग की थी, उसमें साफ तौर से ये कहा था कि 67 जो अभ्यर्थी हैं जिनके 270 अंक में से 270 अंक पूरे के पूरे आए हैं, वो भी अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक दावा किया था, जो बिहार में केवल ये परीक्षा लीक हुई है, तो बिहार में परीक्षा रद्द करके वहां पर री एग्जाम कराया जाए। लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांग थी, वो मांग पूरी तरीके से ये थी, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें भी यही मांग की गई कि इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करके दोबारा री एग्जाम कराया जाए, जिससे कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन उस मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, आपको हम बता रहे थे कि नीट यूजी लीक जो मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो आज होनी है। देखते हैं इस पर क्या फैसला आज आ सकता है। यूपी के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर अपनी छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में व्याप्त खामियों को उजागर कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने रायबरेली के बछरावा सीएससी में अचानक ही छापा मार दिया है। इस बीच उन्होंने
चेहरे पर मास्क लगाकर पहले अस्पताल में व्याप्त खामियों को देखा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारों की क्लास लगानी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक इन दिनों सरकारी अस्पतालों में अचानक ही पहुंच जाते हैं। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल से शुरू हुआ सफर अब दूसरे जिलों तक पहुंचने लगा है। रायबरेली के बछरावा सीएससी में खामियों को उजागर करने के लिए वो सीएससी में चेहरे पर मास्क लगाकर आज चुपचाप पहुंच गए और उन्होंने लाइन में लगकर अपने नाम का पर्चा बनवाया, फिर अस्पताल का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने गंदगी मिलने पर स्टाफ को फटकार लगाई और कड़ी चेतावनी भी दी। जी हाँ, गंदगी मिलने पर ब्रजेश पाठक ने यहाँ रायबरेली में पहुंचकर सीएससी पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ के कर्मचारियों को फटकार लगाई है। जी हाँ, आपको हम बता रहे डिप्टी सीएम ने बछरावा सीएससी में छापा आज मारा है। बाईस जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार नई दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे। इसी क्रम में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी एक आदेश ने नई बहस छोड़ दी है। दरअसल जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान होगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। साथ ही आदेश में ये भी कहा गया कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वहीं जिला पुलिस के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसा करके मुसलमानों को कांवड़ यात्रा से कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है और उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित जी, इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा एक फैसला किया गया है, जिसमें मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान जो सड़क किनारे फल विक्रेता हैं और अन्य सामान बेचने वाले हैं उन पर एक उनको प्रोपराइटर का नाम लिखना होगा, दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा, ताकि जो है कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को कोई कंफ्यूजन ना हो सके और किसी भी तरह की कोई कांवड़ खंडित ना हो सके। उसको लेकर यहाँ मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने भी जो है ये प्रशासन से बात रखी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में ये जो है एक वर्जन दे उनके द्वारा एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें वे साफ साफ बोल रहे हैं कि दुकानदार जो कांवड़ मार्ग पर दुकानदार रहेंगे वे अपनी दुकान को
परिणाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल जो है हिंदू मुस्लिम वाला, कंफ्यूजन वाला ना रहे। लेकिन जैसे ही ये खबर जो है प्रमुखता से चलाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ नेता जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है, और यहाँ जो पुलिस ऑफिसर को उन्होंने टारगेट करते हुए लिखा है कि हिटलर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, और दक्षिण अफ्रीका से भी जो है वहाँ के नियमों को जो है यहाँ पर उन्होंने जोड़ा है। तो खबर के बाद जो है अलग तरीके की प्रतिक्रिया इस खबर में देखी गई है, लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा ये फैसला कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार जी आपका इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए। अभी की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59 फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है।
इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहाँ मिलती है आपको ICU एंड ICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU एंड ICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU एंड ICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।
करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की